जय धन्वंतरी दोस्तों। आज के इस ज़माने में एक रोग तेज़ी से ही आगे बढ़ रहा है जिसका नाम है मोटापा, और जिसको हम ओबेसिटी भी बोलते हैं। ज़्यादातर 30 और 40 की उम्र में पहुंची महिला और पुरुषों में ये समस्या देखने को मिल रही है। और आज के बच्चे जो कि 15 से 20 साल के हैं उनमें भी मोटापा देखने को मिलता है, जो कि नेचुरली होना नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ओबेसिटी के कारण क्या है और उसकी ट्रीटमेंट। पहला कारण है बैठाड़ू जीवन, यानी कि पूरे दिन बैठे रहना और कुछ शारीरिक श्रम ही नहीं करना। दूसरा कारण है अति ज़्यादा आहार, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना, बहुत ही ज़्यादा खाना। तीसरा आहार है मंद जठराग्नि, यानी कि पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। चौथा कारण है आनुवंशिकता, यानी कि अगर परिवार में मम्मी और पापा का और किसी का भी दादा दादी का वज़न ज़्यादा हो तो भी वो बच्चों में ओबेसिटी आ सकती है। पांचवा कारण है एंडोक्राइनल डिजीज़, यानी कि अंतस्राव की वजह से, जैसे कि थायराइड की बीमारी है, पीसीओडी, डायबिटीज़, मेनोपॉज आदि की वजह से वज़न बढ़ सकता है। छठा है कोई रोग की वजह से ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन करने से भी मोटापा आ सकता है। कई लोग मोटापे से बचने के लिए कीटो डाइट, नो कार्ब डाइट, प्रोटीन डाइट आदि का पालन करते हैं, लेकिन आप कब तक इस डाइट को फॉलो करेंगे? और जब आप इस डाइट को फॉलो करना छोड़ देते हैं तो फिर से वज़न बढ़ने लगता है। लेकिन आयुर्वेद इन सब से कुछ अलग ही है। आयुर्वेद मानता है कि आप पेट में कितना डाल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लेकिन कितना पाचन हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। डाइट चार्ट कभी भी जनरलाइज नहीं होता, वो आदमी की प्रकृति को देख के पर्सनल होता है। हर एक आदमी का अपना पर्सनल डाइट चार्ट होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि आगे का खाना संपूर्ण पच जाए तभी खाना खाना चाहिए। अब आपको सवाल होंगे कि खाना अच्छे से पच गया है वो हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके बारे में भी आचार्य ने बताया है कि जब खाना अच्छे से पच जाए उसके संकेत है कि जब खाने के बाद हमें शुद्ध डकार आ रही है, जब अच्छी मल प्रवृत्ति हो रही है और शरीर में कोई भी प्रकार की हैवीनेस नहीं है और आप उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि खाने का संपूर्ण पाचन हो गया है। कुछ धंधे या बिजनेस करने वाले लोग बताते हैं कि वो सुबह का हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं और दोपहर को खाना स्किप करते हैं और शाम को भूख लगी होती है इसलिए जमकर भोजन लेते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको खाना स्किप करना ही है तो दोपहर का नहीं बल्कि शाम का खाना स्किप करना चाहिए। दोपहर का भोजन हमें संपूर्ण लेना चाहिए, क्योंकि जो जठराग्नि होती है वो दोपहर को अपने मैक्सिमम लेवल पे होती है, इसलिए हमें दोपहर का खाना तो खाना ही चाहिए। और शाम को हमें हल्का खाना चाहिए और सोने और खाने के बीच में मिनिमम 2 घंटे का समय होना ही चाहिए। हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद में बताया है कि भोजन षड्रसात्मक होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो ओबेज लोग होते हैं वो अक्सर मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन ओबेज लोगों को तीखा, तुरा और कड़वे रस का सेवन करना चाहिए। गेहूं का उपयोग कम करना चाहिए और जौ और बाजरी आदि का उपयोग बढ़ाना चाहिए। खाने में चीज़, पनीर, दही आदि का उपयोग कम करना चाहिए और चना, मूंग का उपयोग बढ़ाना चाहिए। और वज़न कम करने के लिए सबसे बेस्ट है सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी के साथ मध मिक्स करके पीना चाहिए। यही डाइट हमें लंबे समय तक फॉलो करना चाहिए। लोग अक्सर 10-15 दिन तक ये डाइट फॉलो करते हैं और बाद में कहीं शादी या पार्टी में जाकर पनीर, केक वो सब खा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। जनरली पत्नियों को एक ऐसी आदत होती है कि पति से छुपाकर घर में अलग अलग जगह पैसे बचा कर रखती है, और कभी जब पैसे वो उपयोग में लेने पड़ जाए तो पैसे ले लेती है, लेकिन जब बाद में कभी पैसे आए घर में तो सबसे पहले पैसे कहाँ रखेगी? जहाँ से वो लिए हैं। ऐसा ही हमारे कुछ शरीर का भी है। जब आप बहुत दिनों तक फैट वाला खाना नहीं खाते हैं तो शरीर में से मैक्सिमम फैट यूज़ होने लगता है, लेकिन आप जब 10-15 दिन बाद वो फैट वाला खाना, पनीर या सब खाते हैं, जो जो अंदर जाता है तो शरीर को लगता है कि बहुत दिन बाद ये फैट वाला खाना आया है, तो शरीर उस पनीर में से मैक्सिमम फैट बना लेता है। इसलिए जो आपने 10 दिन तक जो मेहनत की है वो सब बेकार जाती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वज़न कम करने के लिए सबसे बेस्ट है व्यायाम। ज़्यादातर स्त्रियों में जब उनको व्यायाम करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या कहेंगी
कि हम पूरा दिन घर पे काम करते हैं, 2 माला घर में रोज़ चढ़ उतर करते हैं। इससे अच्छा और क्या होता है। लेकिन मित्रों, इसको व्यायाम नहीं बोलते हैं। जनरली जब लेडीज़ शॉपिंग करने जाती है तो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान शॉपिंग करने के लिए जाती है और शाम को आके बोलती है कि हम लोग 3 किलोमीटर चले। लेकिन इसको व्यायाम नहीं बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि व्यायाम चलना है, लेकिन फास्ट चलना है। इससे अच्छा व्यायाम हो ही नहीं सकता है। दूसरा सवाल यह आता है कि व्यायाम कितना करना चाहिए, तो उसका भी आंसर आचार्यों ने दिया है। वह बताते हैं कि अर्धबल निषेव्यस्तु, मतलब जब तक शरीर की आधी शक्ति खर्च ना हो जाए तब तक व्यायाम करना चाहिए। और शरीर की आधी शक्ति खत्म कब हो गई वो कैसे पता चलेगा, तो वह भी आचार्यों ने समझाया है। जब हमें कपाल और कांख में पसीना आ जाए और हमें हाफ चढ़ जाए तब समझ जाना चाहिए कि आधी शक्ति खर्च हो गई है। जब आप इस प्रकार से रोज़ अपना शेड्यूल सेट करेंगे तो तब आपको 5-6 महीने में ही आपका वज़न जल्दी से कम होने लगेगा। आज के इस रोगों से घिरे हुए आगे बढ़ते ज़माने में आयुर्वेद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसी ही अलग अलग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट और आयुर्वेद की औषधियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अपने आसपास के जो भी लोग ओबेसिटी से पीड़ित हैं उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो थोड़े हेल्पफुल हो। जय आयुर्वेद।